A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम बात करेंगे कैसे हम एसएसबी के लिए करंट अफेयर्स को तैयार करें और हम जानेंगे उसमें हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या क्या सोर्सेज हैं। ये टॉपिक आपकी इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों ही यूनिफॉर्म को पाने में मदद करेगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए जो टॉपिक्स आते हैं आपके एसएसबी में जो आपको कवर करने हैं वो है इंडियाज इंटरनेशनल रिलेशनशिप, चाइना, यूएस और ये बाकी चार। अब देखिए इनकी इंपॉर्टेंस क्या आपको ये समझनी होगी। इंडिया इंटरनेशनल रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके रिलेशन आपके नेबर कंट्री के साथ कैसे हैं ये आपको पता होना चाहिए, तभी आपकी एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप बनेगी, क्योंकि इंडिया की सिक्योरिटी उसकी नेबर्स पे डिपेंड करती है बहुत हाईली। उसके बाद आप देखेंगे तीन सुपर पावर है, चाइना, यूएसए एंड रशिया। इन तीनों के रिलेशनशिप किस कंट्री के साथ आगे बढ़ रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो इंपैक्ट इंडिया की तरफ करता है। फिर लास्ट है पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो काफी सालों से हमारा एनिमिटी है और इसके साथ हमने ऑलमोस्ट 3 वॉर डायरेक्टली तो लड़ी है। तो यहाँ पर इसकी रिलेशनशिप किसके साथ बढ़ रही है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान और रशिया एक कॉमन मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अभी पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर एक मिलिट्री एक्सरसाइज की है लद्दाख रीजन में और हमने अभी जस्ट आर्टिकल 370 वहां से हटाया है। तो वहां पर इनकी ये एयरफोर्स की मिलिट्री एक्सरसाइज करने का इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद एशिया रीजन में पॉलिटिक्स क्या चल रही है। देखिए इंडिया जो है एक रीजनल सुपर पावर है, वहां पर उसका दबदबा क्या है, इंडियन ओशन को गवर्न कैसे करना है बेहतर तरह से, ये एशिया रीजन पॉलिटिक्स में आता है। इसमें आपका आसियान नेशन उनके बीच में क्या चल रहा है। फॉर एग्जांपल मैं लूं साउथ चाइना सी। आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है एसएसबी में, ये साउथ चाइना सी का सोल्यूशन क्या है, तो आपको उसका जवाब देना होगा। तो उसमें एक इंपॉर्टेंस आएगी इंडियन ओशन की, क्योंकि साउथ चाइना सी एंट्रेंस गेट है इंडियन ओशन में घुसने के लिए। अगर वहां पर चाइना का डोमिनेंस होगा तभी वो इंडियन ओशन में घुस सकता है। तो वहां पर आसियान नेशंस रोल क्या प्ले कर रहे हैं और क्या की जो पॉलिसी है वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, तो उसमें उसका क्या इंपॉर्टेंस है। इसके बाद अगला है फ्लैगशिप स्कीम ऑफ गवर्नमेंट। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको किसी स्टेट गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम के बारे में पता हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम क्या है, मेक इन इंडिया। अभी मेक इन इंडिया को कई साल हो गए, 2014 में शुरू हुई थी, 2014 या 15 में। तो आज की तारीख में इतने साल हो गए, करीबन 4 साल से ज्यादा हो गया। तो उसका क्या है, कुछ इंपैक्ट हुआ है या कहीं कोई ग्रोथ हुई है। स्टार्टअप इंडिया का क्या सीन है, क्या स्टार्टअप इंडिया में कहीं ग्रोथ हुई है। अभी रिसेंटली वो है गिग इकोनॉमी। तो गिग इकोनॉमी कैसे बढ़ गई है इंडिया में। गिग इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि कोई इंसान नौकरी नहीं कर रहा, वो फ्रीलांसिंग कर रहा है, कि मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब कर रहा है, कि जब कंपनी को जरूरत है तो उसे बुला लेता है, नहीं जरूरत है तो उसे वापस भेज देता है। और वो एक कंपनी की तरह, मतलब जो इंसान है जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे आ रहा है वो एक कंपनी की तरह बहुत सारे कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो गिग इकोनॉमी कैसे इंडिया की इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस कर रही है अंडर फ्लैगशिप स्कीम्स, मेकिंग इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया। अगला है मोदी विजिट। देखो मोदी विजिट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अब आपको ना इसकी टाइमलाइन के साथ आपको याद होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप G7 समिट हुई, G7 समिट हुई तो उसके साथ वो किस और कंट्री के मिनिस्टर से या प्राइम मिनिस्टर से मिले थे और उससे कंक्लूजन हमने क्या निकाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोदी की जो विजिट होती है वो आने वाले 5 साल में क्या डेवलपमेंट होगा और हमारा आने वाली फॉरेन पॉलिसी में क्या डिफरेंस आएंगे वो इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ होता है इंटरनेशनल इवेंट G7, G20। इनके बारे में आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए। G7 में तो खैर हम नहीं आते, हम G20 में आते हैं, पर G7 का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि उसमें देश के मतलब दुनिया के मोस्ट पावरफुल नेशन होते हैं और वो अगर डिसीजन कुछ ले रहे हैं तो वो ओवरऑल वर्ल्ड पे इंपैक्ट करेगा। अब आते हैं नेशनल अफेयर्स में। नेशनल अफेयर्स में देखो ऐसा होता है कि हर चीज नहीं पूछी जाती। मान लो अपॉइंटमेंट्स हैं तो अपॉइंटमेंट्स खाली पूछे जाएंगे डिफेंस के रिलेटेड, कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्या है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ क्या है, चीफ ऑफ एयरफोर्स स्टाफ क्या है। अभी रिसेंटली चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बदला है, तो आपको पता होना चाहिए कि नेवल स्टाफ कौन बदला है और उनसे पहले कौन था। इसके बाद नेशनल अफेयर्स में जो पूछा जाएगा आपसे वो होगा जो हमारी गवर्नमेंट को हिला दे, ऐसी चीजें, या शहर में रहने वाले लोग या गांव में रहने वाले लोगों की जिंदगी को बदल दे, ऐसी चीजों को पूछा जाता है। जैसे पी चिदम्बरम का आईएनएक्स मीडिया केस आपसे पूछा जा सकता है रिसेंटली, सबरीमाला टेंपल इशू पूछा जा सकता है, आर्टिकल 370 भी प्रोवोक्ड हुआ है।
तो इम्पैक्ट क्या होगा वैली में, और इससे साउथ एशिया रीजन में क्या इफेक्ट होगा, या ग्लोबल पीस की स्टेबिलिटी में क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तो ऐसी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। अब आगे चलते हैं स्पोर्ट्स। मैंने अभी तक स्पोर्ट्स की बात नहीं की थी। स्पोर्ट्स में आपसे कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि टेनिस में किसने जीता है कुछ, या बिलियर्ड्स या किसी स्पोर्ट्स में किसने कोई मेडल जीता है। अगर पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक, एशियन गेम्स। अगर आसपास हुए हैं रिसेंटली 2 महीने या 3 महीने पहले, तो ही आपसे स्पोर्ट्स पूछा जाएगा, वरना इस वाले पार्ट को आप इग्नोर कर सकते हैं कंप्लीटली स्पोर्ट्स को। अपॉइंटमेंट में याद रखना सिर्फ डिफेंस अपॉइंटमेंट, कभी नहीं पूछा जाएगा एसबीआई का चेयरमैन कौन बना, या फलाना कोई चेयरमैन किसी चीज का क्या बना, कभी नहीं पूछा जाएगा। अगर हाँ सुप्रीम कोर्ट का आपसे पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का तुरंत बदल गया किसी रीजन के कारण, या आरबीआई का रिसेंटली गवर्नर ने अपनी जगह छोड़ दी थी, क्यों छोड़ दी थी, तो ये जो नेशनल इश्यूज हैं ये आपसे पूछे जाएंगे, पर छोटी मोटी चीजें आपसे कोई नहीं पूछेगा। से आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ होते हैं एवरग्रीन टॉपिक। एवरग्रीन टॉपिक वो होते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। देखो वो है आसपास सियाचिन ग्लेशियर, आर्टिकल 371। देखो आर्टिकल 370 बना था जम्मू एंड कश्मीर के लिए, आर्टिकल 371 बना है नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स के लिए। तो वो क्या है, और ये न्यूज में भी बहुत रहा था, क्योंकि ये बात कही गई थी कि आर्टिकल 370 हट गया है, तो क्या आर्टिकल 371 भी हटा दिया जाएगा। फिर एग्रीकल्चर इन इंडिया, क्योंकि फार्मर्स का इशू हमें हमारे यहाँ बहुत टाइम से एक बर्निंग इशू है कि उनकी इनकम नहीं बढ़ रही है, तो इस पे आपसे पूछा जाएगा। सीपैक, ओबीओआर, सीपैक मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, इसका दूसरा नाम है एंशियंट सिल्क रोड, तो इस बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। फिर हो सकता है इसरो इंपॉर्टेंस आर्म फोर्स, ये बहुत ही कॉमन सवाल है, ये मतलब पर्सनल इंटरव्यू में पूछा ही जाता है। अगर कोई सैटेलाइट अभी जस्ट लॉन्च हुई है तो ये पूछ लेंगे कि काम क्या है। इसके बाद है इंडिया इन नेक्स्ट 5 या 10 इयर्स, ये भी पूछा जा सकता है। जैसे अभी जीएसटी की वजह से एंड डिमोनेटाइजेशन की वजह से हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है वो डिक्लाइन हो गई है, तो अब 5 से 10 साल बाद हमारी इकोनॉमी क्या 5 ट्रिलियन होगी या नहीं होगी, तो इस पे आपसे सवाल जरूर पूछा जाएगा। उसके बाद इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की क्या जरूरत है, हमेशा ईवीएम को लेके मुद्दा भिड़ा रहता है, तो क्या हमें जरूरत है। उसके बाद गर्ल्स एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट। अभी आपने देखा होगा जो 26 जनवरी की रिपब्लिक डे परेड हुई थी, उसमें वुमेन ने कंटेंजेंट को लीड किया था, तो वुमेन एम्पावरमेंट कहां कहां बढ़ रहा है। इसके बाद इंडिया का न्यूक्लियर चैलेंज क्या है। देखो अभी आर्टिकल 370 हटा दिया गया है, और बाबा पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने की बात करता है कि हम न्यूक्लियर स्टेट है, हमें रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ऐसी कुछ बातें करता है। तो अब यहाँ पर इंडिया पे न्यूक्लियर चैलेंजेस क्या है, इस पे आपसे पूछा जा सकता है जीडी में, पर्सनल इंटरव्यू में। आरटीआई में अभी संशोधन किया गया है, वो संशोधन गवर्नमेंट कह रही है कि जरूरी था जिससे आरटीआई को स्ट्रॉन्ग किया जाए, बट अपोजिशन और मीडिया कह रही है कि वो उसने स्ट्रॉन्ग नहीं, उल्टा आरटीआई को वीक कर दिया। तो ये बात आपको पूरी तरह से पता होनी चाहिए। रोल ऑफ मीडिया क्या है, मीडिया एक सत्ता को पलट भी सकती है और सत्ता को बचा भी सकती है, तो रोल ऑफ मीडिया आज की तारीख में क्या है, और क्या सोशल मीडिया ने उसे रिप्लेस कर दिया है। इसके बाद मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म फोर्सेस, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ रहे हैं एक दूसरे से, जबकि जो चाइना है वो एआई का इस्तेमाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बॉर्डर में भी कर रहा है। मतलब अरुणाचल प्रदेश में जो हमारी बॉर्डर है उसमें एआई का इस्तेमाल कर रहा है एनिमी को डिटेक्ट करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है अपने बॉर्डर एरिया में। तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, हमारे वो जो एरिया है आज भी जंगल है, डेवलप नहीं है। वहां पर जो एरिया है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, वो अभी तक इंडस्ट्रियलाइजेशन ने उसे टच भी नहीं किया है, और वहां पर जॉब अभी भी नहीं है। उसके बाद आता है सेक्शन 377 एलजीबीटी। देखिए ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत लोग बात नहीं करते हैं, तो इसलिए आर्मी से ज्यादा छेड़ती है। और एलजीबीटी का इशू इतना इंपॉर्टेंट है कि आने वाले टाइम में ये और बढ़ेगा, और इसके साथ एक नया टॉपिक जुड़ के आएगा, वो है ट्रांसजेंडर। क्या ट्रांसजेंडर की जो राइट्स हैं वो सफिशिएंट हैं, क्या उनको जो अपॉर्चुनिटी मिलती हैं वो इक्वल है। मत देखिए आपके यहाँ मेल फीमेल सबको नौकरियां मिलती हैं, आज की तारीख में आपको मेल और फीमेल दोनों आर्मी में मिलेंगे, बट क्या ट्रांसजेंडर मिलता है आपको, नहीं। इनफैक्ट ट्रांसजेंडर के साथ बहुत बुरा हाल होता है, उनके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, खुले आम फाड़ दिए जाते हैं, उनको इज्जत नहीं मिलती, उनको कोई नौकरी नहीं देता, प्लस उनको कहीं भी मकान किराए पे नहीं मिलता, उनको हमेशा स्लम्स में रहना पड़ता है। और लोग जो उन्हें पैसे दे देते हैं वो सिर्फ इसलिए दे देते हैं कि उनसे सिर्फ दूर रह सके, उनको ऐसे कोई इज्जत नहीं मिलती। तो क्या ट्रांसजेंडर कभी सोसाइटी का पार्ट बन पाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी एसएसबी के लिए। अगला टॉपिक है व्हाई चाइना इज इंडियाज बिगेस्ट एनिमी। अब देखिए ये जो टॉपिक है ये टॉपिक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज चाइना से हमारी कोई ना कोई बात पे झड़प रहती रहती है। अब यहाँ पर चाइना से हमने खाली मात्र एक लड़ाई लड़ी है, बट
यहाँ पर चाइना हर जगह में काउंटर कर रहा है, चाहे वो इंडियन ओशन हो, चाहे वो हमारा जम्मू एंड कश्मीर का डिस्प्यूटेड एरिया हो जहां से वो सी पैक पास कर रहा है, ठीक, डोकलाम इशू हो गया। तो चाइना क्या हमारे लिए बड़ा एनिमी बनेगा या पाकिस्तान, क्योंकि चाइना ही फंड करता है पाकिस्तान को वेपन्स और बाकी चीजें। इनफैक्ट अगर पाकिस्तान का टेररिज्म देखें जो इंडिया में आता है, वो भी चाइना के द्वारा कहीं ना कहीं फंडेड रहता है। तो क्या चाइना हमारे लिए बड़ा एनिमी है या पाकिस्तान? अब जरा आगे चलते हैं। अब देखिए बात करते हैं, ये सारे के सारे टॉपिक आप पढ़ेंगे कहां से। देखिए एक है सीएसआर प्रतियोगिता दर्पण, ये दोनों मंथली मैगजीन आप यहां से पढ़ सकते हैं। बट डिले क्या है इसमें कि एक महीने बाद आती है न्यूज आपके हाथ में, मतलब अगस्त की न्यूज है वो सितंबर में आएगी, सितंबर में जो मैगजीन आएगी उसमें आपको छप के आएगी, तो आपके लिए यहाँ पर दिक्कत है। फिर द हिंदू आप पढ़ सकते हैं, बट जिनको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत नहीं है उनके लिए बड़ा मुश्किल काम है। फिर तीसरा ऑप्शन है स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू इज गुड, बस स्टडी आईक्यू में क्या है कि आपको जो एग्जैक्टली न्यूज आ रही है ना वो मिल जाएंगे, पर आपको मोटी मोटी चीजें नहीं मिलेंगी जो आपको डिफेंस में काम आएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, आपको ये नहीं मिलेगा इसरो इंपॉर्टेंट इन आर्म फोर्सेस, तो मैंने इस पे अलग से वीडियो बना रखी है। इंडिया नेक्स्ट 5 और 10 इयर्स, इस पे भी मैंने वीडियो बना रखी है। सियाचिन ग्लेशियर ऑपरेशन मेघदूत, इस पे भी मैंने वीडियो बना रखी है। आफ्सपा, बाय चाइना इज इंडियाज बिगेस्ट एनईपी, इन पे मैंने वीडियो बना रखी है। और स्पेशली ये वाला जो पार्ट है इंडियाज इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जितने टॉपिक मैंने अभी आपको बताया इन सबका लिंक आपको मिल जाएगा। बाकी सभी टॉपिक्स आपको स्टडी आईक्यू पे मिल जाएंगे, एक्सेप्ट रोल ऑफ मीडिया। रोल ऑफ मीडिया आपको नहीं मिलेगा और मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस नहीं मिलेगा, तो ये मैं आपके लिए अलग से बना दूंगा। बाकी आपको सारे टॉपिक स्टडी आईक्यू पे मिल जाएंगे। इसके बाद ये जो मोदी विजिट है, इसके ऊपर मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि स्टडी आईक्यू की वीडियोस को मिलाकर मैंने बनाई है, और यहाँ पर इंटरनेशनल इवेंट की भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। अब यहां से आप एक बात और समझें कि यहाँ पर जो एशिया रीजन पॉलिटिक्स है ये आपको स्टडी आईक्यू में एग्जैक्टली नहीं मिलेगी, तो ये मैं आपके लिए प्रिपेयर कर दूंगा। और यहाँ पर चाइना, यूएसए, रशिया, पाकिस्तान कैसे आपके लिए काम कर रहा है ये भी आपको मैं प्रिपेयर करके दे दूंगा, वरना स्टडी आईक्यू से भी आप ले सकते हैं। मैं जो प्रिपेयर करूंगा वो आपको अक्टूबर तक आपको मिलेगी। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट बात, जब आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा और आप इंटरव्यू से पहले बाहर बैठे होगे तो न्यूज़पेपर रखा होगा, उस न्यूज़पेपर में आपको ये बात पढ़नी है कि 5 नेशनल, 5 इंटरनेशनल और 5 स्पोर्ट्स न्यूज क्या है। क्योंकि जो पर्सनल इंटरव्यूअर होगा ना वो आपसे सवाल पूछ सकता है कि आज की न्यूज बताओ, चलो 5 नेशनल क्या है, स्पोर्ट्स क्या है, इंटरनेशनल क्या है। तो ये होता है वीडियो का एंड। सो ये कर दीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, बहुत पसंद आई हो, तो खाने पे इनवाइट कर लीजिए। हैशटैग बाशिंग कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज डालिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।